हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और अब आज है कार्तिक मास का 14वां ही अध्याय। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, कथा स्टार्ट करती हूँ। गला आज भी बैठा हुआ है क्योंकि जब तक पूरे घर का काम नहीं हो जाता, शिफ्टिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत रह चुकी है। देखो मैं आज न्यू घर में आ गई हूँ, लेकिन अभी कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हुई है, सब ऐसे ही रखा है। धीरे धीरे होगा तो टाइम लगेगा। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भगवान की जय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि करने वाला तथा सब प्रकार से सुख देने वाला, महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह, महादेवी, महाकाय ईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? अभी अहोई अष्टमी जो अभी गई है उसके बारे में आ रहा है ये अध्याय। राजा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कैसे किया जाता है? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा तथा महामारी से बहुत ही अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निशाकर कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय असमर्थ तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायंकाल में देवी जो की मेरे ही नाम है पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी द्वारा लीपें। द्वार पर 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनावें। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक दीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोग का कर्तव्य बतलाइए। तब देवी ने कहा कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उसकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी के कथानुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सारे संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने भी श्री नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही एक समय भी सत्यभामा ने किया था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, जब सभी मास और तिथियां बराबर, तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसके इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उनके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसलिए मंत्रों सहित वेदों को हर के ले आऊं। जब उसने ऐसा विचारा तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादि सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए
और उनको जगाने के लिए गीत वाद्य आदि क्रियाएं की। भगवान के जागने पर आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञ, पवित्र, चंदन, धूप, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, प्रदक्षिण और नमस्कार, इन सब सामग्री से भगवान का पूजन किया गया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे, परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल भी में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों को क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतः सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत को हमने अति प्रिय है। नारद जी कहते हैं कि राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल लिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया तो उन्होंने कुएं में छोड़ा, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते गए तो कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे तब मत्स्य अवतार भगवान शंकर सुदैत्य को मारकर बद्रीनारायण के आश्रम पर आ गए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमारे शकासुर को मार दिया है। साथ ही ऋषियों ने कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं से प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों, छंद, व्याकरण, कोश, वैत्यक, ज्योतिष सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तत्पश्चात ब्रह्मादिक देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब प्रयागराज कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान दान यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कार्तिक मास और एकादशी का क्या महत्व है ये इसमें अच्छे से कथा में बताया है। और सबसे खुशी की बात मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मेरे जो बिहारी जी परिवार है वो एकादशी के दिन यानी कल हम सब आए हैं यहाँ पे विराजमान हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एकादशी को ही मेरे भगवान जी इस न्यू घर में विराजमान हुए हैं, क्योंकि अभी शिफ्टिंग चल रही थी तो हमने सोचा था बाद में, पर मैंने कहा नहीं, कल एकादशी नाना करते हुए एकादशी को ही विराजमान हुए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो बलवंशी वाले की जय श्रीमती राधा रानी की जय। गला बहुत ज़्यादा खराब है, बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बीच बीच में थोड़ा सा बोलते हुए दिक्कत हो रही है। तो अगर आपको कथा समझ आ जाए तो ज़रूर से बताना, और ना भी समझ आए तब भी बता देना, क्या करें हो। अब मैंने नियम लिया है आपको कथा सुनाने का, तो कंटिन्यू कार्तिक मास की कथा जरूर सुनाऊँगी। जय श्री राधे। और मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तो मेरे पति देव भी सुना सकते।